हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हरीश शर्मा। और इस लेक्चर में मैं हाजिर हूँ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। वी नो दैट इन प्लांट्स और इन एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल, बिकॉज in transportation materials are transported or shifted from one point to another, एक point से another, one place to another place material are shifted and which is essential, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। In animals like human being we studied transportation is through blood circulatory system and lymphatic system, but in plants we know that there are special type of conducting tissues which are responsible for transportation. Plants में क्या होते हैं? Conducting tissues. And 9th class में हमने read किया था there are two type of conducting tissues, xylem and phloem. Xylem is responsible for transportation of water and minerals which are in dissolved form. Phloem tissue is responsible for transportation of food and hormones, that is chemicals. In this topic we shall do transportation by xylem, means transportation of water and minerals, how these are absorbed, what are the main steps involved in it. इसमें कौन कौन से steps हैं? 1. Absorption of water and minerals, water and minerals का absorption होना. Another, movement of water and minerals upside, or we can say ascent of sap, जिसमें वाटर जो है रूट से लेके कहाँ जाता है? लीव्स तक जाता है. एंड थर्ड स्टेप आता है ट्रांसपीरेशन, मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स. ये है इसमें कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन में. नाउ फर्स्ट स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. वी नो दैट रूट हेयर्स, ये रूट है, रूट हेयर्स आर इन कॉन्टेक्ट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स. रूट हेयर जो है, देखिए इसमें मैं आपको पहले बता देता हूं, ये रूट हेयर है, ये रूट का एपिडर्मिस, ये रूट का उससे नेक्स्ट पोर्शन रूट कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, और फिर ये टैप रूट के अंदर या आप ये कहिए स्टेम के अंदर का पोर्शन है. दिस इज द पेरिसाइकिल, स्टेम की जो आउटर लेयर होती है, और ये फिर स्टेम के सेल्स हैं. एंड इसमें ये जो है दिस इज शोन, दीज आर जाइलम, और ये फ्लोएम बंडल है. जाइलम बंडल एंड फ्लोएम बंडल. कैसे एब्जॉर्प्शन होती है? हमें पता है कि रूट हेयर्स सोइल पार्टिकल के कांटेक्ट में होते हैं. द रूट हेयर्स आर इन कांटेक्ट ऑफ सोइल पार्टिकल. अराउंड द सोइल पार्टिकल देयर इज थिन फिल्म ऑफ वाटर इन विच डिजोल्व्ड मिनरल्स आर प्रेजेंट. जिसमें यहाँ पे देखिए जो ब्लू शो कर रखा है, ये थिन फिल्म ऑफ वाटर है. देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड. वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है बाहर. एंड द सेल वॉल ऑफ दिस रूट हेयर, जो रूट हेयर के सेल्स हैं, इनकी सेल वॉल, दे आर सेमी परमिएबल. वो क्या होती हैं? सेल वॉल ऑफ द रूट हेयर दैट इज सेमी परमिएबल, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच वाटर डिफ्यूज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द रूट. वाटर बाहर से अंदर चला जाता है. क्यों? बिकॉज यहां पे जो है बाहर वाटर की कंसंट्रेशन हाई है. अनदर, द मिनरल्स विच आर डिजोल्व्ड, दे ऑल्सो मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. वो भी वाटर के साथ मूव करते हैं, बिकॉज देर इज हाई पार्शियल प्रेशर आउटसाइड ऑफ मिनरल्स as compared to the partial pressure of mineral inside the root hairs. तो रूट हेयर के जो सेल हैं उसमें
मिनरल्स का पार्शियल प्रेशर कम है और बाहर ज़्यादा है. सो ड्यू टू दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिनरल्स मूव इनसाइड. अनदर मिनरल्स जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी मूव करते हैं. समटाइम्स सब मिनरल्स अंदर ज़्यादा भी हो सकते हैं, फिर भी एनर्जी कंज्यूम होके एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम से लो से हाई में भी जा सकते हैं. लिसन अगेन. देखिए रूट हेयर्स वो सोयल पार्टिकल के कांटेक्ट में है. सोयल पार्टिकल के राउंड अबाउट क्या होती है? थिन फिल्म ऑफ वाटर होती है. इस थिन फिल्म ऑफ वाटर में वो मिनरल्स भी डिजोल्व है. वाटर की बाहर कंसंट्रेशन हाई है एज कंपेयर टू इनसाइड. और जो रूट हेयर की जो सेल वॉल है वो सेमी परमिएबल है, जिसकी वजह से वाटर बाहर से अंदर की तरफ एक्टिवली मूव करता है. सॉल्ट्स जो है बाहर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्ट है एज कंपेयर टू द इनसाइड, सो सॉल्ट ऑल्सो मूव इनसाइड. सॉल्ट एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से भी मूव करते हैं, जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, और सॉल्ट आउटसाइड से इनसाइड जाते हैं, चाहे कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो या कम हो. एज द वाटर एंड मिनरल्स दे आर एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द रूट हेयर. तो रूट हेयर से फिर ये क्या होता है दैट दे पास थ्रू द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस लेयर जो सेल की है आउटर मोस्ट लेयर, उसमें से पास करते हैं. फिर ये दे पास टू द रूट कॉर्टेक्स. ये रूट कॉर्टेक्स के सेल यानी अंदर की लेयर जो है उसको रूट कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसमें से पास करते हैं. एंड आपको डायरेक्शन शो कर रखी है, रेड ये जो एरो है ये शो कर रहे हैं वाटर इज मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और सेल में से होता हुआ अल्टीमेटली कहाँ पहुंच रहा है? जाइलम में. रूट कॉर्टेक्स टू एंडोडर्मिस. इस तरह से अंदर की लेयर में ये एंटर कर जाता है. देन फ्रॉम एंडोडर्मिस फर्स्ट वाटर आउटसाइड टू कहाँ जाएगा? रूट हेयर्स में. रूट हेयर से ये कहाँ जाएगा? पेरिसाइकिल. पेरिसाइकिल टू रूट कॉर्टेक्स टू एंडोडर्मिस. अब एंडोडर्मिस में पहुंच गया ये, मतलब इंटरनल लेयर में. अब इसके बाद क्या होता है? एज इट रीचेस इन द एंडोडर्मिस दे ऑल्सो पास थ्रू द डिफरेंट सेल. अलग अलग सेल में पास होते हैं. इट अल्टीमेटली रीचेस टू द जाइलम. अल्टीमेटली जाइलम टिश्यू के जो वेसल्स और ट्रैकिड्स हैं उनके अंदर पहुंच जाता है. अब यहां से एसेंट ऑफ सेप टेक प्लेस होता है. एक्चुअल में यहां पे टू मेजर फैक्टर्स वर्क करते हैं. वन इज द रूट प्रेशर एंड अनदर इज ट्रांसपीरेशन पुल एंड रूट कोहेजन टेंशन थ्योरी कह सकते हैं आप. तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे रूट प्रेशर पे. तो वाटर एंड मिनरल्स विच आर एब्जॉर्ब दे हैव हाई प्रेशर और दे एक्सर्ट प्रेशर, जिसको हम रूट प्रेशर बोलते हैं. एंड द वाटर स्टार्ट मूविंग अपवर्ड बिकॉज लोअर साइड में प्रेशर ज़्यादा है एंड वो प्रेशर की वजह से अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देता है. दिस डेवलप द प्रेशर इन ट्रैकिड्स एंड वेसल्स एंड द वाटर स्टार्ट मूविंग अपवर्ड. बट दिस इज ओनली इन हर्ब्स, शॉर्ट प्लांट में होता है, नॉट इन ट्रीज. ट्रीज में ऐसा नहीं होता है. ट्रीज में रूट प्रेशर वर्क नहीं करता है. देखिए जहाँ यहाँ पे रूट में जब वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हो गए तो आप ये कहिए कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और वो वाटर को कहाँ पे पुश करता है? वेसल्स एंड ट्रैकिड्स में अपवर्ड पुश करता है. बट ये सिर्फ किस में पॉसिबल है? हर्ब्स में, शॉर्ट प्लांट्स में. ट्रीज में पॉसिबल नहीं है. ट्रीज बहुत बड़े होते हैं, रूट प्रेशर वहाँ पे वर्क नहीं करता. वहाँ पे मेनली ट्रांसपीरेशन पुल वर्क करता है. ट्रांसपीरेशन पुल में क्या होता है? देखिए ट्रांसपीरेशन पुल कैसे जनरेट होता है कि व्हेन वाटर एट द लीव्स ट्रांसपीरेशन टेक प्लेस. लीव्स में ट्रांसपीरेशन होती रहती है. सो प्रेशर ऑफ द वाटर एट लीव्स इज लो एंड प्रेशर ऑफ द वाटर एट रूट्स इज हाई एंड देयर इज ए ब्रेकलेस कॉलम. मतलब कोई ब्रेक नहीं होता बॉटम से लेके और मीन्स रूट से लेके और लीव्स तक कोई ब्रेक नहीं है. देयर इज ए कंप्लीट कॉलम ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तो दैट सक्शन इज डेवलप्ड एंड ड्यू टू ट्रांसपीरेशन द अपवर्ड पुल टेक प्लेस.
टू मेंटेन द प्रेशर फ्रॉम लोअर टू अप साइड। मतलब यहां से जब ट्रांसपिरेशन होता है तो यहां प्रेशर लो हो जाता है, और यहां पे कॉन्टिन्यूअस, यहां से लेके रूट से लेके और लीव्स तक एक कॉन्टिन्यूअस कॉलम है वाटर एंड मिनरल्स का, एंड वो कॉलम जाइलम एंड जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है। दिस इज द जाइलम, ये रूट से लेके और लीव्स तक ऐसे ही जाता है, और इसके अंदर वाटर एंड मिनरल्स का कॉलम कंप्लीटली फिल्ड रहता है और कोई एयर गैप नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे सक्शन डेवलप हो जाता है। और जैसे यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होती रहती है, प्रेशर एट द लीव्स लेवल लो एंड प्रेशर एट रूट लेवल इज हाई, सो टू मेंटेन द प्रेशर वाटर ascent of sap take place, means water move from roots to leaves, रूट से लेके लीव्स तक मूव करता रहता है। तो वाटर का लीव्स से ट्रांसपायर होना, दैट इज द ट्रांसपिरेशन। इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप हो जाता है। तो आप देखिए, मैं रिपीट कर देता हूं, रूट हेयर्स दे आर इन कॉन्टेक्ट ऑफ सोइल पार्टिकल, और आप देखिए सोइल पार्टिकल particles have thin film of water and minerals। तो water and minerals inside root hair में आएगा। आपको बता दिया कि किस तरह से आएगा। रूट हेयर में आने के बाद that pass through epidermis, epidermis to root cortex cell, root cortex cell to endodermis, means through pericycle, endodermis में आ जाएगा, and then through different cell it enter into the xylem। जैसे xylem में आता है ascent of sap take place ट्रीज में, क्योंकि लीव्स के ऊपर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता रहता है, यहाँ प्रेशर लो होता है और नीचे प्रेशर हाई है रूट्स पे, सो एसेंट ऑफ सैप टेक प्लेस, इट मूव्स अपवर्ड एंड रीचेज टू द लीव्स। और लीव्स में जहाँ पे इस वाटर एंड मिनरल्स के फोटोसिंथेसिस में इसका जितना यूज होना होता है 1 से 2% यूज होता है, रेस्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन होती रहती है। मतलब 98 to 99% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, दैट इज ट्रांसपायर्ड, और ओनली 1 to 2% ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर डिफरेंट functions in the trees provided sufficient amount of water is available। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है इसके अंदर प्लांट्स में। एंड ये आप इस टॉपिक को करें तो आपको ये फिगर बनाएंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। इस टॉपिक में हम इतने ही बात करते हैं। एंड नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड लीव्स में से। हाँ, जब लीव्स में पहुंचता है तो लीव्स में कैसे ट्रांसपिरेशन होती है ये हम पहले भी कर चुके हैं, वैसे आपको मैं बता देता हूं। एज द वाटर एंड मिनरल्स रीचेस, यहाँ पे पहुंच जाते हैं इसमें लीव्स के अंदर, तो आपको पता है लीव्स के अंदर क्या है, लीव्स इन द लोअर साइड ऑफ द लीव देयर आर द mesophyll cell, and in the lower side there are some opening or passage are there, and these leaves के cell है ये, and यहाँ पे water and carbon dioxide in cells में आ गया है। After when water reaches here, some of the water that pass out through the stomata के थ्रू जो है बाहर आता है, and transpiration take place। इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू जो है ऑक्सीजन भी रिलीज होती है आफ्टर फोटोसिंथेसिस। एज वाटर रीचेज, हमने ये पहले एक टॉपिक में कर लिया है। एंड वाटर रीच करता है यहाँ पे तो थ्रू स्टोमेटा ओपनिंग होती है एंड द ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस, ट्रांसपिरेशन होती रहती है। एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस बाय फ्लोएम टिश्यू। हैव ए नाइस डे, स्टे एट होम।